लगा। गुरुजी ने उसको बुलाकर कहा, सामने 2 किलो अनार रखे हैं, ये अनार ले जा। शिष्य ने अनार का झोला उठाया, लेकर चल दिया। अपने आप को कोस रहा है कि मेरी बहन की शादी है, गुरुजी के पास करोड़ों का धन है, पर गुरुजी ने 1 रुपया नहीं दिया और ये 2 किलो अनार क्या करूंगा, ले जाते ही सड़ जाए। लेकर चला, अपने आप को कोसता हुआ कि मेरी बहन की शादी, गुरुजी के पास करोड़ों का धन, कुछ ना दिया, 2 किलो अनार क्या करूं। रास्ते में रुका था, जिस मार्ग से जा रहा था वहां का राजा बीमार पड़ा था। वेदों ने, डॉक्टरों ने कह दिया था कि राजा को जो दवाई देना है वो अनार के रस में देना है। पूरे बगीचे में अनार नहीं, पूरे नगर में अनार नहीं। अनार को ढूंढने के लिए दूत निकल गए, अनार नहीं मिला। तब इस बच्चे के झोले में अनार मिला और अनार लेकर दूत जाने लगे। उसने कहा, ये मेरी बहन की शादी के लिए है, मैं नहीं दूंगा। उसको भी पकड़ कर ले गए। राजा को अनार का जूस निकालकर दवाई देना प्रारंभ करा। जो राजा मर रहा था वो राजा जीवित हुआ। अच्छा हुआ। राजा ने, अनार किसके बगीचे के हैं? बगीचे के नहीं, इस बच्चे के झोले के हैं, बुलाओ उसको। बच्चे को बुलाया गया। ये अनार तुम्हारे? हाँ, मेरी बहन की शादी है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे गुरुजी ने ये अनार दिया था। चिंता मत करो, एक काम करो, राजघराने से दूत भेजे जाएं। इस बच्चे की बहन की शादी एक राजा की लड़की की शादी के बराबर होना चाहिए। सारी अंबारियां लुटा दी जाए, सारी अंबारियां लुटा दी जाए। जितना वैभव दे सकते हो उतना वैभव दो, जितना धन दे सकते हो उतना धन दो। गुरुजी धन नहीं देता, गुरुजी जो देता है वो ऐसा देता है, धन देगा तो 10 दिन चलेगा, पर गुरुजी ने वो अनार ऐसा दे दिया कि वो जिंदगी भर चल गया। और शादी अंबारियों से। धन की प्रीतता नहीं, मन की प्रीतता होनी चाहिए, मन की प्रीतता। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेजराज राव, जोधपुर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। जोधपुर राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेजराव राव, जोधपुर राजस्थान से आई हूँ। गुरुजी, 1 लोटे जल का मैं महत्व का वर्णन क्या करूं? मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है कि 1 लोटे जल में है क्या? गुरुजी, 50 लाख का कर्जा था, बड़ी तकलीफ की जिंदगी चल रही थी, कुछ नहीं था लौटाने के लिए, कैसे दे? अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। तब बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी। घर का जो मकान था ना गुरुजी, वो भी बिक चुका था। दुकान भी चली गई, मकान भी चले गया, जमीन भी चली गई, फिर भी 50 लाख का कर्जा रह गया। अब करूं क्या? बाबा ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और जल चढ़ाते चढ़ाते, बाबा की भक्ति करते करते, शिव तत्व में रमते सीहोर पहुंच गई। कुबेर भंडारी के दरवाजे पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचकर बाबा का कंकर शंकर पूजन करा। पूरी रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनी। बाबा का एक कंकर उठाकर ले आई। आज मेरे बाबा ने मेरा 50 लाख का कर्जा भी चुका दिया, मकान भी दिला दिया और जमीन भी दिला दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेजराज राव, जोधपुर राजस्थान से। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? वो घड़ी किसको कहते हैं? महाराज जी, एक पत्र है इसमें। उस पत्र में एक भाई ने लिखा है कि उसके परिवार में बहन को पहले ब्रेन ट्यूमर हुआ, उसके बाद उसको कैंसर हुआ। कैंसर इतना विचित्र था कि कैंसर के कीड़े उसके आंत में और लीवर में चले गए।
जब वो उल्टी करती थी तो अंदर से चमड़ी, खाल और मांस के टुकड़े निकलते थे उल्टी। पत्र देखिए, किसका पत्र है? नाम पत्र किसने भेजा था? ये नाम इसमें शायद लिखना भूल गए होंगे। 2 वर्ष पूर्व मेरी बहन को ब्रेन ट्यूमर हुआ था और उसका इलाज कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। किसने पत्र लिखा था? बेटी है वो? हाँ, नाम नहीं लिखा है आपका। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। इस पत्र में आपका नाम नहीं लिखना, भूल गए आप नाम लिखना। आ जाइए। 2 वर्ष पूर्व मेरी बहन को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, उसका इलाज कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। दुर्भाग्यवश गलत उपचार के कारण उसकी स्थिति बेहद गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने आखिरी चरण का, लास्ट स्टेज का कैंसर घोषित कर दिया। हम उसको बेल्लोर ले गए। बेल्लोर में उसका इलाज चालू हुआ। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वहां पर ना कुछ खा सकती थी ना कुछ ले सकती थी। डॉक्टरों ने उसको 2.5 से 3 महीना दिया कि इसको घर ले जाओ, 3 महीने की है ये मेहमान है, 2.5 से 3 महीने में ये चली जाएगी, ये जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि इसके पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है। कीमोथेरेपी कराई, सब कुछ कराया, फिर भी उसके पेट से जब वो उल्टी करती थी तो चमड़े के छोटे छोटे टुकड़े निकलते थे। डॉक्टरों से पूछा गया ये क्या हो रहा है, तो डॉक्टरों ने कहा इसकी लीवर, किडनी सब डैमेज हो चुकी है, अंदर कैंसर के कीड़े बहुत सारा शरीर खा चुके हैं, ये बचेगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना 1.5 महीना की मेहमान है, इसको ले जाओ। हम उसको कैसे लेकर आते? हम डॉक्टर से कहे जितना समय निकाल सके हॉस्पिटल में तुम देखो, हम पैसा लगाएंगे। हमने उसको बेल्लोर के हॉस्पिटल में रखा। तभी मेरे को उसी बेल्लोर के हॉस्पिटल में एक बहन मिली और उस बहन ने कहा वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, कभी इसके शरीर के पास में वो टीवी में या मोबाइल में कथा चला। हमने उसके शरीर के पास कथा चलाना प्रारंभ करा। उसमें आपने बताया कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र औषधि का काम करती है। हमने उसको मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर वही जल उसको नलियों के माध्यम से देना प्रारंभ करा। उसके शरीर के पास बेलपत्र रख देते और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि कुछ दिन बाद उसको शरीर में दवाइयां लगना प्रारंभ हो गई और दवाइयां लगना प्रारंभ हुई। अब वो धीरे धीरे उसने खाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से, डॉक्टर ने तो 2 महीना दिया था, आज बाबा की कृपा से 1.5 साल से मेरी बहन जीवित है और बाबा का केवल चढ़ा हुआ जल पीती है और जो दवाई डॉक्टर ने दी वो लेती है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। कहीं बैठी हैं तो आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी, वो शिव। भावना होवे सही फल पाया, नहीं खाली से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। आप जिस भावना से जैसे बैठे हो, जिस भावना से कथा सुन रहे हो, हम फिर निवेदन करेंगे
कितना भी दुख हो, कितना भी टेंशन हो, शिव महापुराण में तुम्हारे चेहरे की स्माइल कम नहीं होना चाहिए। मुस्कुराते रहो। कितना भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी विषम परिस्थिति में गिरे हो, तो भी शिव महापुराण की कथा में मुस्कुराना। मेरा बाबा इसलिए यहाँ जो आता है रोता हुआ, हम उसको भी कहते हैं मुस्कुरा, आंसू पोंछ ले। अब तो बाबा ने हाथ पकड़ा है, वो छोड़ने वाला नहीं है, देता ही है। मुस्कुरा। चित्त हृदय आनंदित होकर जब शिव तत्व अपने भीतर आता है तो हमारे भीतर का काम, लोभ, तृष्णा, वासना, अहंकार सब जाता है, सब। हम किसी को जानते ना जानते पर इतना जरूर जानते हैं कि शिव का कथा, शिव की भक्ति और शिव का भजन देता था। उस असुर को वज्र का बना दिया था गुरु ने। गुरु ने वज्र का बना दिया। पर आज के जमाने में शिष्य और गुरु दोनों ऐसे नहीं रहे। शिष्य थोड़ा सा वैभव देखकर डोल जाता है और गुरु थोड़ा सा वैभव देखकर डोल जाता है। हमने कथा में कहा था दाम, क्या क्या बोला था, जम के बोला, दाम, नाम और राम, तीन हैं। दाम को पकड़ोगे तो भी राम छूटेगा, और नाम को पकड़ोगे तो भी राम छूटेगा, और राम को पकड़ लिया तो दाम और नाम दोनों ही बढ़ता चले जाएगा। राम पकड़। आज के समय में गुरु भी वैसे नहीं, शिष्य भी वैसे नहीं। गुरु की प्रबलता हो शिष्य की ओर, और शिष्य की प्रबलता हो गुरु की। क्यों दिया, कैसे दिया, काहे दिया, शुक्राचार्य जी ने श्री दामा को वज्र का बना दिया, वज्र, और कहा तुम असुरों के राजा हो, उत्पात मचाओ, आतंक मचाओ। जिसकी असुर प्रवृत्ति होती है ना, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। असुर प्रवृत्ति को, असुर प्रवृत्ति वाले को कुछ अच्छा नहीं लगता। जिसकी असुर प्रवृत्ति है उसको कुछ श्रेष्ठ नहीं लगता, उसको श्रेष्ठता नहीं लगती। भजन क्यों हो रहा है, कथा क्यों हो रही है, इतना विशाल पंडाल क्यों लगा है, 5-5 पंडाल भरे पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं? जब कुंभ 12 तारीख तक लोग अपने अपने घर को जाने लगे तो फिर ये इतना भीड़, इतना भड़का, रोड पूरे भरे पड़े हुए हैं, क्यों, किस लिए? और पूरे प्रयाग के कुंभ में घूम कर आओ, आपको